Exercise 5.2. Question number 1. Simplify 3 over x minus y plus 1 over y minus x. तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास. Simplify 3 over x minus y minus 1 over y minus x प्लस 1 ओवर वाई माइनस एक्स. डन. तो ये है मेरा पास फर्स्ट पार्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे. सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे. क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है, क्योंकि फ्रैक्शन दो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं. हमें कैसे पता चलेगा दो टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं? क्योंकि बीच में आ रहा है प्लस. तो प्लस का मतलब हो गया कि फर्स्ट वैल्यू जो है, ये फर्स्ट फ्रैक्शन फर्स्ट टर्म आ गई और सेकंड फ्रैक्शन जो है वो सेकंड टर्म आ गई है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास बेसिकली दो टर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं, फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रही हैं जिनके डिनोमिनेटर में वैल्यूज भी हैं. एक है एक्स माइनस वाई, दूसरा है वाई माइनस एक्स. अब अगर मैं इनको ध्यान से देखूं तो मेरे पास दोनों टर्म्स जो हैं वो, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. लाइक एक्स वाई फर्स्ट में भी है और वाई एक्स सेकेंड में भी है. तो अगर मुझे इन दोनों को सेम करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा एक्स के साथ प्लस है और वाई के साथ माइनस है. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वाई के साथ प्लस है. तो मैं अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूं तो वाई के साथ प्लस था वो माइनस वाई बन जाएगा और एक्स के साथ माइनस था तो वो प्लस एक्स बन जाएगा. और इसको मैं अगर अरेंज कर लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस वाई. तो अगर मुझे दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना हो तो मैं फर्स्ट वैल्यू में से, सॉरी, सेकंड के डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लूंगा. माइनस कॉमन लेने से दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल हो जाएगा. तो क्वेश्चन रिपीट सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 ओवर एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई 1 ओवर वाई माइनस एक्स. देन क्या करेंगे, देन हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे. और वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स माइनस वाई प्लस, अब एक्स वाई माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन ले लूंगा और माइनस कॉमन लेने के बाद ये टर्म बन जाएगी एक्स माइनस वाई. ठीक है. अब हम लोगों ने क्या किया, वाई माइनस एक्स में से माइनस कॉमन ले लिया और वो बन गया एक्स माइनस वाई. अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, पर उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं 3 ओवर एक्स माइनस वाई. अब ये प्लस जो है, जो हमारे पास वैल्यू लिखी थी, एक सेकेंड बस जी. तो अब ये जो प्लस है हमारे पास, ये वाला प्लस जो है ये मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ और प्लस इंटू माइनस बन जाएगा माइनस. ठीक है. तो अगर मैं प्लस माइनस को बना दूं तो ये बन जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई. दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और मैं उसको एक दफा लिखूं तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 - 1 और डिनोमिनेटर में एक दफा लिख देंगे तो बन जाएगा x - y. और 3 - 1 इक्वल होता है 2 के, तो ये बन जाएगा 2 ओवर x - y. तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया, देन डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद हम लोगों ने वैल्यूज जो भी थी, लाइक ऊपर था 3 - 1 इक्वल होता है 2 के, तो हम लोगों ने उसको 2 बना दिया. सही है. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1. अभी चेक कर लेते हैं पार्ट नंबर 2. पार्ट नंबर 2 हमें क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 हमें कह रहा है फर्स्ट वैल्यू है 4x/x² - 3x + 2. 4x/x² - 3x + 2. फिर वो कह रहा है -4/1 - x, -4/1 - x. देन वो हमें बोल रहा है -5/x - 2. तो ये आ जाएगा -5/x - 2. ठीक है. तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहने वाला है, सोल्यूशन लिखेंगे. सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे. तो ये बन जाएगा 4x आ जाएगा x² - 3x + 2. यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 4 ओवर
1 माइनस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे पर अभी नहीं, फिलहाल चेक कर लेते हैं कि क्यों लेंगे, लाइक अभी मेरे पास रीजन नहीं कॉमन लेने की। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/x-2। अब मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं मिड टर्म ब्रेकिंग यूज कर लूंगा। अगर मैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी एक्स का स्क्वायर, देन -3 को मैं स्प्लिट कर लूंगा इंटू -2x और -1x। क्यों? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू 2 बन जाएगा 2x, और अगर मैं 2x स्क्वायर का फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास 2 इंटू 1 बनेगा, तो 2 और 1 को अगर मैं प्लस करूं तो वो 3 बन रहा है। तो इसलिए मैंने -2 -1 कर दिया क्योंकि वो 3 बन रहा है, तो ये बन जाएगा +2। यहाँ पे आ जाएगा -4/1 माइनस एक्स माइनस 5/x-2। अब इसके अगर मैं अरेंज करके लाइक फर्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन ले लूं और नेक्स्ट टू वैल्यूज में से कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा फर्स्ट वैल्यूज में से x-2, यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा x-2। तो इसके दोनों फैक्टर्स में मेरे पास x पहले आ रहा है, ठीक है, लाइक जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है उसमें भी x पहले आ रहा है, और जो शुरू में है उसमें भी x पहले आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास डिनोमिनेटर में x पहले होना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड वाले डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन ले लूंगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो फिर इसका मतलब क्या है, एक्स वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी और 1 वाली वैल्यू जो माइनस बन जाएगी। मैंने माइनस कॉमन ले लिया सेकंड वाले डिनोमिनेटर में से। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मेरे पास टर्म्स जो हैं फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी एक्स पहले आ रहा है, थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में भी एक्स पहले आ रहा है, तो मैंने इसीलिए उसको सिंपली कॉमन ले लिया। ठीक है, देन अभी चेक करते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास 4x/, यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट्स आ गए। पहली ब्रैकेट बन गई, पहली ब्रैकेट बन गई मेरे पास x-2, और दूसरी ब्रैकेट बन गई मेरे पास x-1। इस माइनस और माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और ये मुझे आंसर देगा, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा 4/x-1, और लास्ट वैल्यू है -5/x-2। अब मुझे अगर इनका डिनोमिनेटर सेम करना हो तो मैं देखूंगा फर्स्ट टर्म जो है, लाइक फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा है x-2 और x-1, सेकेंड में लिखा है x-1, तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा x-2। ठीक है, और अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली x-2 एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी विल मल्टीप्लाई विद x-1 इन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल, x-1। ठीक है, देन तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। ठीक, तीनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लूं तो मेरे पास वैल्यूज क्या बन जाएंगी, मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x-2 एंड x-1। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट वैल्यू में आएगा x, ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू में आ जाएगा 4x, फर्स्ट वैल्यू में आ जाएगा 4x, देन प्लस आ जाएगा, फिर 4 इंटू x-2 को यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं लाइक, और फिर हम लोग अभी ऐसे एक और स्टेप कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे आ जाएगा -5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा x-1। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली दोनों के डिनोमिनेटर, तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद जो भी न्यूमिनेटर में वैल्यूज बन रही थी वो मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट करनी। अब इसके बाद चेक करते हैं, इसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x प्लस 4x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू x, 4x बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों वैल्यूज के साथ, तो 4 इंटू 8 बन जाएगा -8, -5 इंटू x बन जाएगा -5x, और माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, 5 इंटू 5 बन जाएगा 5 सॉरी। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। ये बन जाएगा x-2 एंड आ जाएगा x-1। ठीक है, सिंप्लीफाई करता है। अभी देखो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू में लिखा हुआ है
4x और 4x, तो 4x प्लस 4x बन जाएगा 8x। एक सेकंड में सब लोग उसमें सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो टर्म्स मेरे पास क्या बनी थी, मेरे पास टर्म्स बनी है 4x प्लस 4x आ जाएगा 8x, और 8x में से -5x करूंगा तो बन जाएगा 3x। देन -8 प्लस 5 में से अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, -8 प्लस 5 में से अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास बन जाएगा -3। डिनोमिनेटर में मेरे पास टर्म्स जो हैं वो एज इट इज आ जाएंगी, लाइक मेरे पास था x-2 एंड x-1। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में 3x-3 एग्जिस्ट कर रहा है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बन जाएगा 3 × x-1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-2 एंड x-1। x-1 will cancel with x-1, so we will get 3/x-2। तो ये मेरे पास पार्ट सेकंड का आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट 3। पार्ट 3 कह रहा है x+y/12x-6y। थर्ड पार्ट इज x+y/12x+6y, x+y/12x-6y, ठीक है, x-y/18x-9y, 18x-9y, और यहाँ पे आ जाएगा -6y, और इसके बीच में क्या है, बीच में है प्लस। ठीक है, तो we will start the question with solution. So we'll get x+y/12x-6y plus x-y/18x-9y। ठीक है, सो x+y/12x-6y, ठीक है, प्लस x-y/18x-9y। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो अगर मैं लिखूं x+y, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12x-6y, और अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं 6, जो कि दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो ये बन जाएगा 2x-1। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस, यहाँ पे x-y ओवर, इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, और अगर इन दोनों में से मैं 9 कॉमन ले लूं तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 2x-1 y आएगा। तो यहाँ पे भी y आ जाएगा, और यहाँ पे भी y आ जाएगा। ठीक है, देन अगर मैं देखूँ 6 और 9, तो 6 और 9 का बेसिकली मुझे एलसीएम लेना है। 6 and 9 2 के साथ करूंगा तो आ जाएगा 3 and 9, देन 3 के साथ करूंगा तो आ जाएगा 1, 3, एंड देन अगेन 3 विल गेट 1, 1। तो 3 × 3 इज 9, 9 × 2 इज 18, तो हमारा 18 डिनोमिनेटर बनना है। ब्रैकेट हमारी सेम है, तो 18 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो लाइक वी विल मल्टीप्लाई 3 विद द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर, और 9 × 2 इज 18, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूं तो बन जाएगा 3x+3y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6 × 3 इज 18 × 2x-y।
ठीक है। फिर देन प्लस ये बन जाएगा 2x - 2y ओवर 9 × 2 = 18 × 2x - y। ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, जो कि क्या है 18 × 2x - y, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 3x + 3y + 2x एंड देन -2y। देन क्या बचेगा, 3x + 2x बन जाएगा मेरे पास 5x, 3y - 2y बन जाएगा -+y, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 18 × 2x - y। ठीक है, तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये मेरा आंसर आ सकता है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देन देखते हैं पार्ट नंबर 3, 4। वी आर डन विद 3। तो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला हमें क्या कह रहा है, फोर्थ वाला कह रहा है 2/x + 2y। तो फोर्थ पार्ट है 2/x + 2y। ठीक है। -x - 6y -x - 6y ओवर x² - 4y², x² - 4y²। So we will start by writing solution at first, and then we will write the question again. X + 2y -x - 6y over x² बन जाएगा x² - 4y²। ठीक है। फिर अगेन डिनोमिनेटर सेम करना है, तो लाइक मेरे पास फर्स्ट वाली वैल्यू में एग्जिस्ट कर रहा है 2/x + 2y, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है। फिर से करते हैं, बीच में आ गया माइनस, ये x - 6y एज इट इज आ गया। अब इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं, क्योंकि मेरे पास दो स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहे हैं और बीच में माइनस है, तो लाइक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का, जो कि क्या होता है a + b, और क्या होता है a - b। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये बन जाएगा x² -4 होता है 2 का, तो 2y²। ठीक है। तो ये बन जाएगी वैल्यू मेरे पास 2 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा x + 2y, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा x - 6y, और फॉर्मूला अगर मैं इसका बनाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 2y और x - 2y। ठीक है। अब यहाँ पे इसी स्टेप में हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो लाइक यहाँ पे x + 2y दोनों के डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, x - 2y यहाँ पे है और फर्स्ट में नहीं है, तो मैं x - 2y को मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट के साथ, तो ऊपर भी आ जाएगा x - 2y। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा x + 2y एंड x - 2y, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। देन क्या होगा, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × x बन जाएगा 2x -2 × 2 4y, माइनस यहाँ पे x डायरेक्ट आ जाएगा, माइनस बन जाएगा +6y। सही है। देन इसके बाद चेक करते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये बन रहा है 2x - x बन जाएगा x, -4 + 6 बन जाएगा +2y, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है x + 2y और x - 2y। x + 2y से कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल करें तो हमारे पास बच जाएगा 1, तो न्यूमिरेटर में आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x - 2y। सही है।
फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 5। तो पार्ट 5 हमें क्या कह रहा है? पार्ट 5 हमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1/x+1, 1/x+1 माइनस 2/x-2, x+2 है, -2/x+2, देन क्या है, -2x+3, 2x+3/x² +3x+2। ठीक है, तो 1/x+1 -2/x+2, 1/x+1 -2/x+2 -2x+3/x² +3x+2। डन। तो सोल्यूशन पहले लिख लेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तो मेरे पास बन जाएगा 1/x+1 -2/x+2 -2x+3/x² +3x+2। ठीक है, देन क्या करेंगे हम लोग वही सेम फर्स्ट वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं। ठीक है, और फिर देन क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, जो कि एग्जिस्ट कर रही है थर्ड के डिनोमिनेटर में। तो इसके अगर मैं मिड टर्म ब्रेकिंग करूं तो आ जाएगा x² + 2x + 1x+2। सही है, देन क्या होगा मेरे पास, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, ये बन जाएगा 1/, ठीक है, ऐसे कर लेता है। तो ये बन जाएगा 1/x+1 -2/x+2 -2x+3, और इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो बन जाएगा x×x+2 +1×x+2। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो बन जाएगा 1/x+1 -2/x+2 माइनस इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x+3/x+2 एंड x+1। ठीक है, अभी यहाँ पे x+1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे, लाइक x+1 एज इट इज आ गया, साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x+2, ऊपर भी आ जाएगा x+2। यहाँ पे x+2 एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ लिख देंगे x-1, और ऊपर भी आ जाएगा, सॉरी x+1, ऊपर भी आ जाएगा x+1। सही है, देन ये बन जाएगा इक्वल, और यहाँ पे आ जाएगा x+2। मैं बेसिकली क्या करने लगा हूँ, मैं पूरी की पूरी वैल्यू का डिनोमिनेटर जो है, लाइक थ्री वैल्यूज, थ्री टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं उसको कॉमन लेने लगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x+3, और सबके डिनोमिनेटर में आ गया x+1 एंड x+2। ठीक है, देन डिनोमिनेटर को एक दफा लिखने के बाद फिर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x+1 x+2, न्यूमिनेटर में आ जाएगा x+2 -2x-2 -2x-3। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो x -2x बन जाएगा -4x।
-2x ठीक है। तो x वाली वैल्यूज देखें तो ये आ जाएगा 1 -2 और देन -2 1 -2 बन जाएगा हमारे पास -3x +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा -3। सही है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+1 और आ जाएगा x+2। देन क्या करेंगे हम लोग -3 कॉमन ले लेंगे, बन जाएगा x+1 x+1 एंड x+2। ये बन जाएगा मेरे पास -3, ये कैंसिल हो गया, ओवर x+2। तो -3 ओवर x+2 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सही है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5।